तो झोपड़ियों का पर्व समाप्त हो गया है। यूहन्ना के 7वें अध्याय में हमने देखा कि यीशु यरूशलेम में ही ठहरे हुए हैं और धैर्यपूर्वक शिक्षा दे रहे हैं। वह शास्त्रियों और फरीसियों की विरोधिता को सहन कर रहे हैं। और फिर हमने 9वें अध्याय में देखा कि उन्होंने चमत्कारिक रूप से एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया, जिससे धार्मिक नेताओं का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब जो आगे होता है वह भी यूहन्ना के सुसमाचार में दर्ज है। इस बार हम 10वें अध्याय में हैं। यीशु यहाँ सुसमाचार में पाए जाने वाले सबसे गर्मजोशी भरे और व्यक्तिगत संदेशों में से एक देते हैं, और यह संदेश राष्ट्र के नेताओं के लिए एक डांट के रूप में भी काम करेगा, क्योंकि वे इज़राइल राष्ट्र के झूठे चरवाहे हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको यिर्मयाह 33 और यहेजकेल 34 की याद दिला दूं। यहीं पर इज़राइल के नेताओं को चरवाहा कहा गया है, ऐसे चरवाहे जिन्होंने राष्ट्र को भटका दिया। भविष्यद्वक्ताओं ने फिर भविष्यवाणी की थी कि मसीह आएगा और मसीह एक सच्चा चरवाहा होगा। वह राष्ट्र को पुनर्स्थापित करेगा और आशीर्वाद देगा। आप निश्चिंत रहिए कि फरीसी उन पुराने नियम की बातों को भली भांति जानते हैं। तो अब हम यूहन्ना के 10वें अध्याय में हैं, जहां आगे की घटनाएं घटती हैं। अब इसे ध्यान से समझिए। यीशु स्वयं को सच्चे चरवाहे के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वही एकमात्र सच्चा चरवाहा जिसे परमेश्वर ने इज़राइल को भेजने का वादा किया था। यहाँ अध्याय 10 में यीशु पहले पद में बोलना शुरू करते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई भेड़ों के बाड़े में द्वार से नहीं प्रवेश करता बल्कि किसी और रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वही भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता है। भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। अब 6ठे पद में हमें बताया गया है कि भीड़ समझ नहीं पाई, इसलिए यीशु 7वें पद में इसे थोड़ा स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, मैं भेड़ों का द्वार हूं। उस समय एक चरवाहा अपने झुंड के लिए खेतों में पत्थर जमा करके एक छोटा सा घेरा बना लेता था, जिससे एक गोलाकार दीवार सी बन जाती थी। इस अस्थायी बाड़े में कोई दरवाजा नहीं होता था। चरवाहा स्वयं उस खुली जगह में लेट जाता था। इस तरह वह खुद ही द्वार बन जाता था। कुछ भी बाहर नहीं जा सकता था और कुछ भी अंदर नहीं आ सकता था, जब तक कि वह यूं कहें चरवाहे के माध्यम से न जाए। अब अगर भीड़ अभी भी बात नहीं समझी तो यीशु 9वें पद में इसे और भी स्पष्ट करते हैं। कहते हैं, मैं द्वार हूं। यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर जाएगा और चराई पाएगा। वह प्रभावी रूप से कह रहे हैं, देखो, अगर तुम झुंड में शामिल होना चाहते हो तो मैं ही एकमात्र रास्ता हूं। अब इसके साथ ही यीशु अपने और झूठे चरवाहों यानी इज़राइल के झूठे शिक्षकों, विशेष रूप से फरीसियों के बीच के अंतर को उजागर करना शुरू करते हैं। वह यहाँ 10वें पद में कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं आया हूं ताकि वे यानी भेड़ें जीवन पाएं और वह भी भरपूर पाए। वैसे यहाँ चोर के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह मूल ग्रीक शब्द क्लेप्टेस है, और उस शब्द से हमें क्लेप्टोमेनियाक शब्द प्राप्त हुआ। और यहाँ ग्रीक शब्द का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जो चालाकी और चोरी छुपे चुराता है। देखिए, ये झूठे शिक्षक मूर्ख लोग नहीं हैं। वैसे ये अनजान लोग भी नहीं हैं। ये समझदार हैं। ये रणनीतिक हैं। ये जानबूझकर भेड़ों को गुमराह कर रहे हैं। ये झुंड को मारते और नष्ट करते हैं। आप जानते हैं, मुझे यह दिलचस्प लगता है कि यहाँ जो शब्द मारना अनुवादित हुआ है वह खाने के लिए मारने का संकेत देता है। दूसरे शब्दों में ये झूठे चरवाहे वे झुंड की रक्षा नहीं करना चाहते। वे झुंड पर ही निर्भर होकर जीना चाहते हैं। अब पद 11 में यीशु इस उपमा को बदलते हैं ताकि यह जोड़ दिया जा सके कि वे किस प्रकार के चरवाहे हैं। वह यहाँ कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। आखिर इस चरवाहे में ऐसी क्या बात है जो उसे इतना अनूठा और अच्छा बनाती है? यीशु हमें बताते हैं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अब प्रभु इस कथन को यहाँ पद 15, 17 और 18 में दोहराने वाले हैं। यह अभिव्यक्ति अपना प्राण देना स्पष्ट रूप से हमारे अच्छे चरवाहे द्वारा अपने झुंड को बचाने के लिए अपने प्राण की बलि देने की ओर इशारा करती है। अब यीशु यहाँ पद 12 में अच्छे चरवाहे और झूठे चरवाहे के बीच के अंतर को और अधिक स्पष्ट करते हैं।
जो मजदूर है और चरवाहा नहीं है और भेड़ें जिसकी अपनी नहीं हैं, वह भेड़ियों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ लेता है और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है क्योंकि वह मजदूर है और भेड़ों की कोई परवाह नहीं करता। स्पष्ट है, झूठा चरवाहा पैसे के लिए ही इसमें शामिल है, वह भेड़ों की सुरक्षा के लिए इसमें नहीं है। झूठा चरवाहा भेड़ों को खिलाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें लूटने के लिए चाहता है, लेकिन अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की परवाह करता है। तो यहाँ यीशु ये साबित कर रहे हैं कि वे अच्छे चरवाहे हैं, क्योंकि वे भेड़ों के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं और साथ ही अपने झुंड के लिए उनकी देखभाल और चिंता भी है। वे यहाँ 14 और 15 वचनों में और भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानते हैं और मैं पिता को जानता हूँ। यहाँ मूल क्रिया एनजुअंसो है, जो गहरे और अंतरंग रूप से जानने का संकेत देती है। यह वह अंतरंग ज्ञान है जो एक व्यक्तिगत संबंध के माध्यम से आता है। वास्तव में क्रिया का काल यह दर्शाता है कि यीशु अपनी भेड़ों को जानने में फैल कर रहे हैं और उनकी भेड़ें भी उन्हें जानने में फैल करती हैं। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 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 आप झुंड में हैं तो आप वहां इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उसने आपको उसे जानने का अवसर दिया। उसने आपके लिए अपना जीवन दे दिया। उसने आपकी आंखें खोल दी कि वह कौन है और आप लगातार सीख रहे हैं, है ना, कि आपका अच्छा चरवाहा वास्तव में कौन है। लेकिन यीशु यहां कहते हैं कि वह आपको जानता है, वह मुझे जानता है, ठीक वैसे ही जैसे पिता उसे जानते हैं और जैसे वह पिता को जानता है। सोचिए जरा। दूसरे शब्दों में, हम हमेशा उसके बारे में सीखते रहते हैं, लेकिन वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है, उतनी ही गहराई और पूर्णता से और अनंत काल से अनंत काल तक, जैसे वह और उसके पिता एक दूसरे को जानते हैं। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह आपके बारे में सबसे अच्छा भी जानता है और आपके बारे में सबसे बुरा भी जानता है। तो वे आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं जानने वाला जिससे वह आपको अपने झुंड से बाहर निकालना चाहे। वह आपको पहले से ही पूरी तरह, पूरी गहराई से जानता है और जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो वह आपको पहले ही पूरी तरह से माफ कर चुका है। हमारे अच्छे चरवाहे के बारे में और भी अच्छी खबर है। यहाँ पद 15 में हमें बताया गया है, यीशु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। अब यहाँ ये भेड़ें कौन हैं? खैर, सुसमाचार स्पष्ट करते हैं कि यीशु यहूदियों के मसीहा हैं जो यहूदी राष्ट्र के लिए आए थे। वे निश्चित रूप से उसके सांसारिक सेवकाई का मुख्य केंद्र हैं। इसलिए यह सोचना स्वाभाविक हो सकता है कि जब वह अपनी भेड़ों की बात करता है तो उसके मन में केवल इज़राइल का राष्ट्र ही है। लेकिन यहाँ पद 16 में यीशु क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस बाड़े की नहीं हैं, उन्हें भी मुझे लाना है और वे मेरी आवाज़ सुनेंगी और एक ही झुंड, एक ही चरवाहा होगा। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि इसमें आप और मैं भी शामिल हैं। और वैसे यह घोषणा निस्संदेह यहूदी नेताओं और यहूदी लोगों के लिए चौंकाने वाली रही होगी जब उन्होंने इसे सुना होगा। अगर वहां अन्य जाति लोग मौजूद होते तो यीशु के शब्द उनके लिए, उन गैर यहूदी लोगों के लिए जिनके दिलों में यीशु पर विश्वास करने और इस अच्छे चरवाहे को अपना जीवन समर्पित करने की चाहत है, बेहद उत्साहवर्धक होते। खैर, वे सोच रहे होंगे, क्या हमें भी बुलाया गया है? तो सोचिए, क्या वह उनके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए भी अपना जीवन देगा। अब यीशु यहाँ 17 और 18 पदों में यह प्रकट करते हैं कि ये सभी वादे उनके बलिदानी मृत्यु और साथ ही उनके चमत्कारी पुनरुत्थान पर निर्भर करते हैं। उनकी मृत्यु उन पर थोप दी नहीं जाएगी। वह स्वेच्छा से अपना जीवन देने जा रहे हैं। वह केवल चरवाहा ही नहीं है। इस बारे में सोचिए, वह बलिदान का मेमना भी है। वह पूरी दुनिया के पापों के लिए मरने जा रहे हैं। अब प्रभु की इस घोषणा के साथ ही यहां भीड़ तुरंत ही विभाजित हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि आप जानते हैं, वह पागल हो गया है, वह भ्रमित है, अगर वह राक्षसग्रस्त नहीं है तो। इस भीड़ में अन्य लोग भ्रमित हैं। वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई राक्षसग्रस्त व्यक्ति इतने अद्भुत चमत्कार कर सकता है।
और निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मानते हैं कि वह वास्तव में अच्छे चरवाहे हैं। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी वही प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। यीशु आज भी लोगों को, जैसा कि कहा जाए, उनके यह समझने के आधार पर विभाजित कर रहे हैं कि वह कौन है। लेकिन जो उन्होंने कहा वह आज भी सच है। उनकी भेड़ें उन्हें जानती हैं और उनकी भेड़ें उनका अनुसरण करती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप कहां खड़े हैं? क्या आप यीशु को अपने चरवाहे के रूप में जानते हैं? क्या आप आज उनका अनुसरण कर रहे हैं? तो प्रियजनों, हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।